अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेज़ी से बातें, बहुत फ़ोन आते हैं आप लोगों के, और आपको पता है ट्विटर इज आई एम जस्ट ट्रीटिंग ट्विटर एज अ फैमिली। और उमर मलिक और मारिया, फलक, शादा, ये सारे मेरी तरफ नाश्ते पे आए थे। कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड पे ट्विटर पे जो आई हैं, जो शेयर की हैं, मैंने नहीं, उन्होंने शेयर की है। बच्चों की तरह से हैं, भाई बहनों की तरह से हैं, और दरवाजे मेरे खुले हैं हमेशा, किसी की मैं मदद कर सकूं। एक अच्छा वक्त गुजरा, तो बैकग्राउंड पे तस्वीरें वो सारी चल रही होंगी, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ट्विटर को फैमिली की तरह ट्रीट करें। खुदा रहा बदनीति या ज़हन में कोई ऐसी बात मत रखें। यहाँ लोग ट्रस्ट करते हैं तो ये ट्रस्ट शेकन नहीं होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला की आपको पता तैनाती का मामला जो है ना, वो ख़तरनाक हद तक। मेरा ट्वीट बहरहाल मैं ट्वीट अपना भेज देता हूँ। मैंने 17 तारीख को कहा था कि 2 नए नाम देने होंगे, पुराने नामों से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। लोग कहें सारे यूरी नाम हो, मैं कह रहा नहीं भाई, कानून आइन बड़ा क्लियर है। 224 आर्टिकल 224A सब आर्टिकल 2 मैं नहीं लगा रहा, लेकिन बताने ट्वीट में ज़रूर लगा रहा हूँ अपना, जिसमें मैंने कहा था। और मैंने दोबारा ट्वीट किया कि जब 2 नाम ये आगे, सरदार अहमद नवाज सुखेरा, पहला नाम ही नवीद अकरम जी, ये दोनों का PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनसे बहुत ताल्लुक है इस वक्त है। और ये कंडीशन नहीं है कि मुलाजमत के 2 साल बाद, चूँकि ये बुनियादी तौर पर केयर टेकर सेटअप के हवाले से ये इन्होंने आगे इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, इनकी ये भी है। और 2 नाम जो हैं, सईद मोहसिन रज़ा नकवी, चैनल 24, सिटी 42 उनके मालिक है, और ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं। बाहर नज़र तो आते रहे हैं बहुत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उन लोगों के बहुत करीब नज़र आते रहे हैं, ये देखते तो रहे हैं आप सारा कुछ। और साथ दूसरा नाम जो है आहद चीमा है। और देखिए दोनों के दोनों नाम कंट्रोवर्सीज़ बहुत है, कंट्रोवर्शियल बहुत है। ये उंगलियां तो उठेंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कमाल कर दिया, ऐसे नाम दिए जिस पे उंगली उठाना ज़रा मुश्किल है। यही फ़र्क है। और ये सियासत की एक नई रविश बना रहे हैं, एक नई डगर पे लेके आ रहे हैं, जिससे आप कह सकते हैं बेहतर। और आपको पता है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने कल नायतुल्लाह के निगरान वज़ीर आला के 6 रुकनी कमेटी कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। राजा बिशारत, मियाँ असलम इकबाल और मखदूम हाशिम जवां बख्त जो हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आएंगी। और जो कमेटी जो अपोजिशन ने बनाई है, मलिक अहमद ख़ान, सैयद हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान शामिल है। और 3 दिनों में ये नाम जो है फ़ाइनल कर गए। आइन की रिक्वायरमेंट है, अगर ना फाइनल हो तो ये 2 नाम जो है ना ये चले जाएंगे। नाम तो मैंने बता दिया आपको, मैं पता भी है जो नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइनल किया है। मैं वाबांगे दोहल कहता हूँ, मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं रखना चाहता। जो बात सच है वो सच है, और मैं कह भी चुका हूँ, ये बात मुझे भी पता है कि ये जो भी नाम है, नाम उन्होंने फ़ाइनल कर लिया। यहाँ चालाकी की बात है कि आप जो 2 नाम दिए हैं जो उन्होंने, उनमें से एक नाम चूज़ कर लें। बहरहाल ये 2 नाम आपने भी दिए, छोड़ें इन बातों को। आपको वो देखना है जो बेहतर हो, जो इस निज़ाम को लेकर चल सके बेहतरी की तरफ। अच्छा, यहाँ मैंने जिक्र करना है राजा परवेज़ अशरफ के किरदार का। बहुत अजीबो गरीब किरदार। दुख होता है कि सियासत के अगर ये असूल है, फिर बात अल्लाह ही हाफ़िज़ है। राजा परवेज़ अशरफ जब इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, तो पहले सुनिएगा बयान उनका क्या है, वो सुनिएगा क्या कहते हैं। अब बहुत थोड़े दिन पहले मैं बाहर था मुल्क से, तो वहाँ मैंने विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की बात की। वो कोई इट वाज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अबाउट 56 स्पीकर्स वर देयर एंड वी टॉक्ड अबाउट द विमेन कॉकस इन पाकिस्तान। दे वर दे रियली दे वर अप्रिशिएट। सुन लिया, ये बयान सुनिएगा। आगे लेके चलता हूँ। जो कल बयान दिया उन्होंने, कहा जनाब टीवी पर जिसने कह दिया मैंने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिए, डूब मरने का मकाम है लोगों का, जरा वो भी सुनिएगा। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफ़ा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। और उसके बाद वो जब इस्तीफ़ा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफ़ा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में
कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है उस आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीकाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ ये आप सुन के अब देखिए, अब पीटीआई ने पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया। इस्लामाबाद आज पहुंचना था, इजलास ही मुलतवी कर दिया और 27 जनवरी के लिए ले गए। एक हफ्ते के लिए इजलास किस बुनियाद पर मुलतवी किया? कुछ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आपको पता है टिकट बुक हो गए थे, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के टिकट ब्रांच ने बुक कराई थी। पार्लियामानी पार्टी का अहम इजलास जो है जुमे या हफ्ते को यानी आज या कल एक्सपेक्टेड है, और इसमें पार्लियामानी पार्टी के पार्लियामेंट लीडर का इंतखाब, चीफ वहीब का बात हो रही है, और कायदे हज़ब इख्तिलाफ की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी और असद उमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप यहाँ से समझ सकते हैं गेम इज़ ऑन, लड़ाई चल रही है। और इलेक्शन कमीशन का किरदार ये देखें, ये नाम दिए फ़ौरन मंजूर कर। शेख रशीद तो कहता मैंने इस्तीफ़ा ही दिया, उसका भी आपने मंजूर कर लिया। और 7 हल्कों का जो है ना, ये मुझे कल का पता था, यानी गुजरे हुए कल का मुझे ये पता था कि इलेक्शन कमीशन अपने फेस सेविंग के लिए काम करेगी। 7 हल्कों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का कर दिया जी, उन्होंने फैसला कर लिया जी। और इमरान खान ने 7 हल्कों में कामयाबी हासिल की थी। 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब हुए थे। 8 में से 6 में इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी। बाद में उन्होंने कौमी असम्बली की एक और हल्के में फतह अपने नाम की थी, लेकिन इलेक्शन के अखराजात की तफसीलात मुकर्रर वक्त में जमा नहीं कराई थी। और चेयरमैन पीटीआई को 7 हल्कों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। NA 22, NA 24, NA 31, NA 108 और NA 118, NA 239, NA 45 ये अखराजात की तफसीलात भी बाद में जमा करवाई हैं और उनका नोटिफिकेशन रोक लिया था, ताखीर के साथ जमा करा दिया। 20 दिसंबर को फैसला महफूज है। और जो ये कह रहे थे ना कि जनाब इमरान खान ताहयत नायल हो गए, पार्टी लीडर हो, क्या पार्टी लीडर है? बात ही खत्म होगी इसके बाद तो, यानी वो तो उसकी बात उस वक्त तक था, उसकी एक दिन के लिए एक सेकंड के लिए डिस्क्वालीफाई, आप दोबारा बन गए, बात खत्म हो गई। अब क्या रह गया? वरना तो एमपीए का नोटिफिकेशन भी ना जारी कर दे। ये 5 मेंबर थे जो सारे जो है ना, उन्होंने तफसीलात सारी सामने आ गई। बहरहाल जो भी है, कोई ज़रूरत थी सारे मामले की। और अगली जो बात है ना, अब पार्टी बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो गई है, यानी अब बयानिया अब समझ कुछ नहीं आ रहा। इलेक्शन बुरी तरह से हार रहे हैं तो अब बयानिया ड्रामा करके बनाया जा रहा है। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम, फिर साथ दूसरा आ जाए आप फैज़ हमीद का, जस्टिस सागर रिटायर्ड साकिब निसार का, आसफ सईद कोसा का, वो ड्रामा अब कौम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। क्या बेहतरीन बूट पॉलिश किए उन्होंने। शहबाज शरीफ क्या करते रहे, नवाज आप दादा लगाए पूरे डिफेंड करते रहे हैं, उनसे मुलाकातें रही हैं। आज एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे आ गए हैं चल के, तो अब बेवकूफ़ बनाएंगे। बेवकूफ़ तो अब कौम नहीं बनेगी, सवाल ये जेहन में रख लीजिएगा, बहुत हो गया है। और अब जो है ना, गवर्नर पंजाब ने पार्टी सरबार नवाज शरीफ के काज बताए पेशगोई कर दी, 1 माह के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना जी। और राणा सनाउल्लाह वहाँ मिलने के लिए लंदन पहुँचे हुए हैं, साफियों से गुफ्तगू दावा किया आगे, और एयरपोर्ट पर कहते मैं खुद जाऊँगा। और इस्तकबाल के लिए उन्होंने कहने लगे जी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम भी 1 हफ्ते के अंदर, मैं बता चुका हूँ आपको, ट्वीट कर दिया है। बैकग्राउंड पे वो ट्वीट चल रहा होगा जिसमें मैंने कहा था कि मरियम पाकिस्तान आ रही हैं। और लॉन्चिंग पैड जो है जुनैद सफदर का, चूँकि मुखालफत बहुत है, शायद का काना बासी ने माइंड दे दिया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग छोड़ तो नहीं दे रहे, लेकिन मरियम के नीचे काम करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, लोग इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। इससे कबल नवाज शरीफ आने की 33 दिसंबर की डेट तो दे चुके हैं। राणा याज, राणा सनाउल्लाह, याज सादक, जवेद लतीफ़, अताउल्लाह, तार मलिक अहमद और गवर्नर पंजाब ने ख़ास तौर पर जो है ना, ये सारा जो कुछ भी काम है ना, खैबर पख्तूनख्वा, और अब चूँकि गवर्नर ने नाम तजवीज़ करने हैं, सॉरी इलेक्शन के लिए नाम देने, और अप्रैल में मैं आपको आज से नहीं कह रहा, पिछले मार्च और अप्रैल से मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ उन्हें, चूँकि तवील गैर हाज़िरी है, पार्टी यहाँ टूट फूट का शिकार है। 2019 में
4 हफ्ते के लिए गए थे अपना मेडिकल का इलाज कराने के लिए, और मरियम अक्टूबर 2022 से भागी हुई है यहाँ से पाकिस्तान से। और ठीक है ना जी। और यहाँ जो बात है ना, और नून लीग के अंदर जो है एक रहनुमा जो है बढ़ती हुई मकबूलियत से वो परेशान है, इस बात पर मुतफिक है कि इंतखाबी नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन ये कोई चक्कर नहीं है। और नवाज शरीफ को ज़मानत मिल जाएगी, भाई कैसे ज़मानत मिल सकती है? सजा याफ्ता है भाई, जेल में जाना पड़ेगा। सस्पेंशन हुई थी, बेल वो वापस होगी सस्पेंशन, फिर भगौड़े भी हो चुके हैं, एब्सकॉन्डर भी हो चुके हैं, तो हालात और वाक़यात कोई नहीं है। और कहीं जी रिलीफ लेने के लिए ना कोई कानून में तरमीम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्ज़ी आप कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। ये अब खबर खुद चुकी है, मरना आपने ये है। अपना जो है ना वोट के हवाले से अपना यहाँ एतमाद के वोट में बड़ी बुरी तरह से मार खा चुके हैं ये लोग, ये तो आप देख चुके हैं ये सारी बातें। लाहौर हाई कोर्ट बड़ा अहम इशू है, सरकारी अस्पतालों का हालत ज़ार की है, हेल्थ केयर में निजी जो है ना फीसें, अस्पतालों की फीसें मुकर्रर करने का हुक्म दिया है, टेस्ट और एक्सरे वगैरह सब की 15 दिनों के अंदर ये बात कही है। और 2.5 अरब के तरक्याती मंजूरों की मंजूरी दे दी है। वो कहा गया कि अपना आगे इलेक्शन कमीशन इंटरफियर नहीं कर सकता इस सारे मसले के अंदर, और काम करना वो कहने हालात में मुमकिन नहीं है। सेहत से बहुत जुड़ा हुआ है। जिना अस्पताल में बताया गया काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, चंद दिनों में दुरुस्त हो जाएंगे। मैंने बताया कि नहीं, हालात वही हुए, वहीं बैठे हुए प्रोफेसर सजाद गुराए को जिम्मेदारी के बावजूद काम से रोका जा रहा है। फलाह बहबूद के लिए जारी तरक्याती फ़ंड ना खर्च हुए तो ज़ाया होने का अंदेशा है। अदालत ने यह समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।